नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से शुरू होती है और पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। ये कहानी है एक शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे गुजारी और जब उसे आज़ादी मिली तो वह भी एक नई कैद बनकर आई। कहानी है सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम की। सुब्बू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। सिर्फ 9 महीने का बच्चा था जब उसके माता पिता उसे लेकर अमेरिका चले गए। इतनी छोटी उम्र में अमेरिका की जमीन पर कदम रखने के बाद भी कोई सोच नहीं सकता था कि यही बच्चा अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष झेलने वाला है। धीरे धीरे सब्बू बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज, समझदार और होशियार। कॉलेज में दाखिला मिला, अच्छे दोस्त बने और जिंदगी सामान्य लग रही थी। उसके माता पिता अमेरिका के नागरिक थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1980 में सब कुछ बदल गया। सुब्बू का दोस्त था थॉमस किन्सर। दोनों लगभग 18-19 साल के थे और पेंसिल्वेनिया की कॉलेज में पढ़ते थे। एक सुबह कॉलेज में एक भयंकर खबर फैली। थॉमस की लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम हुआ और पता चला कि सिर में गोली लगी थी, केवल एक शॉट, और यही उसकी मौत की वजह बना। कोई चश्मदीद नहीं, कोई गवाह नहीं, बस उतना ही कि आखिरी बार थॉमस को सुब्बू के साथ देखा गया था। यही आधार बन गया सुब्बू को गिरफ्तार करने का। पुलिस उसके घर पहुंची और उसे पूछताछ के लिए ले गई। माँ बाप को यह सुनकर धक्का लगा। उनके बेटे, जो पढ़ाई में तेज और होशियार था, अब मौत के जुर्म में फंस गया था। पुलिस बार बार कहती, मान लो जुर्म, सजा कम हो जाएगी। लेकिन सुब्बू हर बार कहता, मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मामला कोर्ट में गया। 1983 में फैसला आया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और पैरोल नहीं। सुब्बू की पूरी दुनिया कूद गई। परिवार का भरोसा, दोस्त, पढ़ाई, सब कुछ खत्म। लेकिन सुब्बू ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जेल में रहते हुए उसने पढ़ाई शुरू की, 3 डिग्रियां ली, MBA किया। उसने जेल में दूसरे कैदियों को पढ़ाया। जो पढ़ाई में कमजोर थे उन्हें उसने टॉप कराया। सुब्बू की मेहनत देखकर जेल के अधिकारी भी कहते, यह अपराधी नहीं, एक शिक्षक है। 33 साल तक जेल में उसने हर दिन को सीख ले, पढ़ाने और उम्मीद के साथ गुजारा। लेकिन उसके लिए रिहाई का कोई संकेत नहीं था। अगस्त 2025 में जज जॉनथन गाइन पुराने केस की फाइल पढ़ रहे थे। उन्हें कुछ अजीब लगा। फाइल में लिखा था कि थॉमस को 0.25 कैलिबर पिस्टल से गोली लगी थी। लेकिन FBI और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी, खोपड़ी में छेद इतना छोटा है कि यह पिस्टल से संभव नहीं। सरकारी वकील ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की। जज ने केस फिर से खोला और कहा, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सुनवाई हुई। जूरी ने भी देखा कि सुब्बू को 2 बार मौका मिला था कि जुर्म कबूल कर ले, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसकी वही स्टेटमेंट रही, मैं क्यों मानूं जब मैं दोषी नहीं हूं। 5 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुब्बू बेकसूर है, रिहा किया जाए। लेकिन जैसे ही जेल का दरवाजा खुला, US इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट के अफसर आए। उन्होंने कहा, आप अमेरिका में नहीं रह सकते, आपको भारत भेजना पड़ेगा। सुब्बू की माँ बाप और रिश्तेदार अमेरिका में ही थे। भारत में कोई नहीं बचा। बहन और नातिनें अमेरिका में थी। यानी 43 साल की जेल के बाद रिहाई मिली। लेकिन तुरंत एक नई कैद बन गई। वहां से मामला अब मानवाधिकार संगठनों और वकीलों के सामने गया। हर कोई कह रहा था, 43 साल जेल में रहने के बाद एक बेगुनाह को और कैद क्यों। सुब्बू की बहन ने कहा, अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, मैं बस अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहानी सिर्फ सुब्बू की नहीं, बल्कि इंसाफ की जीत और न्याय प्रणाली की गलती की भी मिसाल है। 43 साल की सजा, झूठा मुकदमा, परिवार का टूटना, लेकिन उसकी सच्चाई जीत गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।